तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बरसाना एक ऐसी भूमि जहां सिर्फ चरणों की धूल नहीं, भक्तों के आंसुओं का इतिहास भी बसा है। यह है हमारी श्री राधिका यानी श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान, जहां हर मिट्टी का कंकड़ प्रेम में लिप्त है, जहां हवा भी कृष्ण का नाम लेती है और जहां चरणों की धूल में भक्ति का अनुभव होता है। बरसाना में कुछ देखा नहीं जाता, सब कुछ महसूस किया जाता है। हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे हम किसी कहानी का हिस्सा बन गए हों। ये वही बरसाना है जहां राधा रानी कृष्ण से रूठती थी और उन्हीं की बांसुरी की धुन पे सब कुछ भूल जाती थी। यहाँ हर गली एक लीला है और हर एक लीला एक पथ है, प्रेम, सेवा और समर्पण का। बरसाना सिर्फ एक दर्शन का स्थल नहीं, ये दर्शन और दर्शन के बीच का अंतर मिटा देता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच सिर्फ एक भावना बचती है, शुद्ध प्रेम। तो जब आप बरसाना आते हो, आप राधा रानी के शहर नहीं जाते, आप उनके हृदय में प्रवेश करते हो। हरे कृष्णा। तो बरसाना धाम की जय। तो अभी फाइनली हम लोग बरसाना धाम में आ चुके हैं और अभी हम लोग श्री माता जी गौशाला में हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे और यहीं से परिक्रमा के लिए भी निकलेंगे। तो अभी हम लोग प्रसाद पाते हैं और परिक्रमा में आप सबसे मिलते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो फाइनली अब समय भी आ गया था परिक्रमा करने का। तो बरसाना की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर लंबी होती है। यह यात्रा बरसाना की चारों पहाड़ियों की होती है और ये 4 पहाड़ियां होती हैं विलासगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और भानगढ़। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये परिक्रमा करे तो उसको राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हर जगह उनकी लीलाओं की अनुगूंज सुनाई देती है। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि जो भक्त बरसाना में श्रद्धा से परिक्रमा करता है, उसके हृदय में राधा प्रेम का भी बीज लग जाता है। और श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य भी कहते हैं, विदाउट द मर्सी ऑफ राधा रानी नो वन कैन एंटर द लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा। और बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है, यहाँ उनका ओरिजिनल होम है और उनका दिव्य धाम। जब हम परिक्रमा करते हैं तो मन में विचार आता है कि परिक्रमा का उद्देश्य क्या है। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये एक इनर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। बरसाना की परिक्रमा भक्तों के फॉल्स ईगो को तोड़ती है। जब वो उस मिट्टी पर, उस डस्ट पर और पत्थर पर चलें तो उनका मन भी नर्म हो जाता है। आप जब बरसाना की गलियों में परिक्रमा करते हो तो आप कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करते हो। लेकिन जल्दी यहाँ के बंदर आपको परेशान नहीं करेंगे, वो राहु कृष्ण के बंदर को परेशान करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण था, उसकी कन्या थी, उसको विवाह नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं था।
तो परेशान हो तो भगवान कृष्ण के पास आया, बोला आप तो जो है ब्रज के राजा है और मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, कुछ थोड़ा मदद करिए आप। तो भगवान ने बोला देखिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले अरे आपके पास तो 9 लाख गाय हैं। बोले वो किसकी गाय हैं? वो नंद बाबा गाय। किसकी गाय? हरे कृष्णा श्री बरसाना धाम की जय। तो इस समय हम लोग बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं और ऐसा बताते हैं कि जो लोग परिक्रमा करते हैं वो जन्म मृत्यु पे जो परिक्रमा है उससे बच जाते हैं। तो ये जो बरसाना धाम है श्रीमती राधा रानी का घर है, ये जो भगवान की सबसे उत्तम भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है भगवान की। सभी कलाओं से भगवान की सेवा करते हैं श्रीमती राधा रानी। तो विशेष स्थान है, भगवान बहुत सारी लीलाएं कही श्रीमती राधा रानी के साथ। यहाँ पर विशेषकर 4 गढ़ है जिसका ये नाम है भानगढ़, दानगढ़, भानगढ़ और। तो अभी यहाँ से बिल्कुल सामने को चलेंगे तो श्रीमती राधा रानी का स्थान है जहाँ पर बचपन में उन्होंने खेला है, आंगन है, उस स्थान में लोग चलेंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भक्ति में आगे बढ़ाएं और श्री कृष्ण की कृपा को प्रदान करें। श्रीमती राधा रानी की जय। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, राधे परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम। और अब धीरे धीरे बरसाना परिक्रमा अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। शुरुआत में हमने सोचा था कि एक यात्रा होगी, कुछ मंदिर, कुछ पहाड़ियाँ या कुछ कदम, लेकिन आज जब हम इन गलियों से निकल रहे हैं तो लगता है जैसे कुछ अंदर से बदल गया है। हर मोड़, हर पत्थर, हर धूल का कण कण जैसे कुछ कह गया, कुछ प्रेम से, कुछ भक्ति से और कुछ बस उनकी यादों से। बरसाना सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है जहाँ राधा रानी ने अपनी लीलाओं की छाया में हमें बैठा कर दिया और हमें महसूस कराया कि भक्ति सिर्फ मंत्र नहीं, जीवन है। तो यहाँ तक आते आते हम कृष्ण को थोड़ा और समझने लगे। अब कदम रुक रहे हैं पर मन कह रहा है एक चक्कर और, क्योंकि ये यात्रा नहीं छोड़नी चाहती। पर सच तो ये है कि ये परिक्रमा यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये तो अभी शुरू हुई है। राधा रानी की सेवा, उनका स्मरण, उनकी कृपा की खोज, ये अब हर दिन की एक यात्रा बन चुकी है। बरसाना ने हमें थोड़ा अपना बना लिया है और हम भी कुछ छोड़ आए हैं यहाँ, अपना मन। अब अगर राधा रानी से मिले हैं तो कृष्ण से मिले तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम चल दिए नंदगांव।
राधा गोविंद जय जय। गाँव है तो आनंद गाँव है ना। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय। हरे कृष्णा, हम लोग नंदगांव में हैं और अभी हमारा लेक्चर चल रहा है और परिक्रमा भी बहुत अच्छा रहा। परिक्रमा में हम बारिश हो रही थी तो फिर हम एक जगह रुके और गौशाला में प्रसाद पाके अब हम आ चुके हैं नंदगांव। नंदगांव में अभी लेक्चर हो रहा है तो अभी चलते हैं। और इस तरह बरसाने से नंदगांव तक का हमारा पवित्र सफ़र पूरा होता है। राधा रानी का प्रेम और नंद बाबा और उनके लाल के दर्शन हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। ये यात्रा तो समाप्त होती है पर इसकी यादें, इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक पिकनिक की तरह नहीं है, ये एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन का मेथड है। तो हम लोग एक प्लेज ले सकते हैं कि अब से हम भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और अच्छे भाव से करेंगे।